अस्सलामुअलैकुम। इस वीक के वीकली सेल्स आइडियाज़ को डिस्कस कर लेते हैं। इस वीक हमने दो स्टॉक्स को हाईलाइट किया था, जिसमें एक मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड और एक हमने हाईलाइट किया था बैंक अल्फला लिमिटेड को। सबसे पहले मिलर ट्रैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। मिलर ट्रैक्टर्स को हाईलाइट करने का मकसद बेसिकली ये था कि हमने पिछले 6 महीनों में देखा है कि जो पूरा ऑटो सेक्टर था वो अंडर ड्यूरेस था। उसका रीज़न ये था कि मुल्क में इंटरेस्ट रेट की जो शरह थी वो ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि एक जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो कम हो गई थी। तो हमने देखा कि डिमांड में काफ़ी कमी आई। दूसरा ये था कि जितना भी ऑटो सेक्टर है उन सबको अपने ऑपरेशंस कैरी आउट करने में प्रॉब्लम्स हुई, बिकॉज़ एलसीज खोलना मुश्किल हो गया था, जो रॉ मटेरियल है और जो पार्ट्स हैं उसको इंपोर्ट करना मुश्किल हो गया था। तो इसकी वजह से हमने देखा कि बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन देखी गई पूरे ऑटो सेक्टर में। बट इसमें एक एक्सेप्शन हमें मिलर ट्रैक्टर्स में नज़र आती है कि इस क्वार्टर में अगर हम देखें तो 2 मरतबा जो मंथ का डेटा आया है उसमें जनवरी के अंदर मिल्लत ने 2300 यूनिट्स सेल किए थे एंड फरवरी में इन्होंने 2600 यूनिट्स सेल किए हैं। अप्रॉक्स अगर हम देखें तो 4800 यूनिट्स इन्होंने इस 2 महीने में बेचे हैं करंट क्वार्टर में। अगर हम पिछले फर्स्ट हाफ ईयर से इसको कंपेयर करें फाइनेंशियल ईयर 23 से, तो इसमें पूरे हाफ ईयर में इन्होंने अराउंड 600 यूनिट्स बेचे थे। तो अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपेयर करें या इवन हाफ ईयर से भी कंपेयर करें तो बाज़ाहिर लग ऐसा यही रहा है कि जो करंट क्वार्टर है इसका रिज़ल्ट बहुत बेहतर आएगा। मोस्ट लाइकली ये कंपनी तकरीबन 7000 यूनिट्स इस क्वार्टर में बेच देगी एंड ईपीएस भी बहुत अच्छा आने का इम्कान है। अगर हम मंथ ऑन मंथ डेटा की भी बात करें तो 18% का इजाफा देखा गया मिलर ट्रैक्टर्स की सेल्स में। कुछ कंपनी की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। कंपनी ने जो हाफ ईयर में अपना रिज़ल्ट दिया था वो तकरीबन 850 मिलियंस की इनकी प्रॉफिटेबिलिटी थी और 7 के ऊपर इनका ईपीएस आया था। ऑल्दो 46% ये डिक्लाइन है, बट वो तमाम ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स के लिए ऐसा ही था बिकॉज ऑफ द सर्टेन रीजंस जो मैंने अभी मेंशन किए। जहाँ तक इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में ऑब्वियसली इश्यूज़ हैं। तकरीबन 6 अरब रुपए के पेंडिंग सेल्स टैक्स रिफ़ंड हैं मिलर ट्रैक्टर्स के, जो कि अभी भी ड्यू हैं। ऑल्दो कंपनी होपफुल है कि वो 6 बिलियन के ड्यूज़ इनको जल्द मिल जाएंगे जो इनके सेल्स टैक्स के रिफ़ंड्स हैं। सो उससे कंपनी की जो लिक्विडिटी है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इस कंपनी के हवाले से हाईलाइट करने की ये है कि कंपनी बहुत ही कंसिस्टेंट है अपने पे आउट्स में। यूजुअली हाफ ईयर और फुल ईयर में ये डिविडेंड्स दे रहे होते हैं, साल में एक मरतबा बोनस भी आ जाता है। एंड कंपनी बिकॉज एक लीडिंग शेयर रखती है ट्रैक्टर इंडस्ट्री में, दैट्स वाई हाईलाइट करने का मकसद ये था कि एज अ पोर्टफोलियो स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में इसको बिल्कुल कंसीडर किया जा सकता है और ये जो कमिंग क्वार्टर है ये बहुत अच्छा आएगा। अब दूसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं। हमने इस वीक बैंक अल्फला को भी हाईलाइट किया था। मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि बैंक अल्फला पाकिस्तान का एक लीडिंग बैंक है। रिसेंटली ये न्यूज़ में आया बिकॉज तकरीबन 200 मिलियन शेयर्स का बायबैक अनाउंस हुआ था। ऑब्वियसली इसका फ़ायदा यही होगा कि आगे जाके हम देखेंगे कि कंपनी का जो ईपीएस होगा वो भी इम्प्रूव होगा। रिज़ल्ट्स की भी अगर हम बात कर लें तो बैंक अल्फला का रिज़ल्ट भी बहुत आउटस्टैंडिंग आया था। बैंक की खासियत ये है कि ये अराउंड 40% पे आउट रेशियो मेंटेन करता है और तकरीबन 20% की इसकी डिविडेंड यील्ड है। बैंक को जो इजाफा आपने अर्निंग्स में देखा वो ऑब्वियसली जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है उसकी वजह से इसकी कोर अर्निंग्स में भी इजाफा हुआ है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस बैंक के हवाले से नोट करने की है कि बैंक मैसिव एक्सपेंशन पर है। इन्होंने अपनी ब्रांचेस बढ़ाई हैं और जो अपना एटीएम का नेटवर्क है वो भी इनका बहुत मैसिवली बढ़ा है। सो हाईलाइट करने का मकसद ये है कि बैंक अल्फला इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। अगर हम उसकी डिविडेंड यील्ड के हवाले से बात करें बहुत ही कंसिस्टेंट पे आउट रहता है। सो फ़िलहाल लग ऐसा ही रहा है कि इसमें एक अच्छी अपसाइड मूवमेंट हो सकती है टेक्निकली भी एंड फंडामेंटली भी जो है वो थोड़ा सा अंडर वैल्यू नज़र आ रहा है। सो यही थे हमारे इस वीक के 2 सेल्स पिक्स ऑफ द वीक। इन केस आपको इन स्टॉक्स के हवाले से मज़ीद जानना हो या कोई भी क्यूरी हो तो आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।